Hello everyone. Today we will solve from question number 14 of exercise 3E class 7th ICSE में, और ये सेलिना पब्लिशर के आर के वंश राइटर है, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले के सभी क्वेश्चनों का आपको लिंक नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां नीचे डिस्कशन बॉक्स में वीडियो देख के उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 14. Question 14 is a man spend 2/5 of his salary on food. तो फूड पर स्पेंड कितना है लिख लीजिए आप। स्पेंड ऑन फूड टू अपॉन 5 ऑफ सैलरी, जितनी भी सैलरी है उसका 2/5 खर्च हो रहा है फूड पर। ओके, एंड 3/10 ऑफ द रिमेनिंग। अब जो बची, हमने पहले जो क्वेश्चन करते बताया था, फ्रैक्शन में क्या होता है, हम होल को 1 मानते हैं। मतलब हम मान लेंगे इसकी पूरी सैलरी 1 रुपीज है, एक तरीके से 1 है ना। तो स्पेंड हो गया फूड पर 1/5 ऑफ किसका, 2/5 ऑफ सैलरी, यानी कि अगर ये 1 है तो 2/5 रुपीज खर्च हो गए। अब रिमेनिंग कितना हुआ, 1 में से माइनस कर दें तो वो रिमेनिंग अमाउंट होगा। तो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास क्या बचा, 1 माइनस 2/5 ऑफ सैलरी। जो भी सैलरी इसका ये बचेगा, क्योंकि इसका 2/5 तो खर्च कर दिया, तो 1 में से माइनस कर दें तो क्या आ गया, 5 एलसीएम 5 माइनस 2 ऑफ सैलरी। तो ये 3 या सैलरी को आप हटा भी सकते हो, 3 पार्ट्स लिख सकते हो। तो 3/5 ऑफ सैलरी, 3/5 यानी कि फ्रैक्शन में पूछे तो कितना, 3/5 बचा। जो भी सैलरी थी उसका 3/5 बचा। ओके, अब रिमेनिंग ये आ गई। इसका भी क्या कर रहा है, इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन करा था, देखो सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। उसमें रिमेनिंग शब्द नहीं आया था, इसमें लिखते ना कि 3/10 पार्ट्स कर रहा है रिमेनिंग का, उसमें ओनली 3/10 था। उसमें नीचे डिस्कशन बॉक्स में देखना 13 क्वेश्चन अगर नहीं कराओ, सेम है, बस रिमेनिंग शब्द और आ गया, इतना अंतर है। अब रिमेनिंग पार्ट्स ये निकल के आया सैलरी का, इसका 3/10 खर्च कर रहा है हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, बाकी खर्चा 3/10 है इसका। तो लिखो स्पेंट ऑन हाउस रेंट एक्सेट्रा, और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा आगे भी लगा होता, हाउस रेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा पर कितना खर्च है इसका 3/10, यानी कि 3/10 इंटू 3/5 ऑफ हिज सैलरी। तो कितना हो गया, 9/50। 9/50। अब पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम। अब उसके पास कुल कितना बचा, कुल मिलाकर खर्च कितना हुआ उसका, फूड पर 2/5, हाउस रेंट एक्सेट्रा पर खर्च हुआ 9/50, तो कुल कितना बचा, 1 में से इन दोनों को माइनस कर दें, वो उसके पास स्टिल लेफ्ट होगा। तो ही स्टिल लेफ्ट 1 माइनस 2/5 ऑफ सैलरी खर्च हो रहा है किस पर, यह आ गया स्पेंड ऑफ फूड 2/5, स्पेंड ऑफ हाउस रेंट एक्सेट्रा पर 9/, तो ये भी माइनस कर दें, तो ये फ्रैक्शन बचेगा इसका स्टिल लेफ्ट उसके पास, है ना। तो क्या होगा, इसका एलसीएम कितना हो गया, 1 का मतलब 1/1, 1 5 50 का एलसीएम 50 आएगा, 1 का डिवाइड 50 में 50 टाइम्स, 50 1 जा 50, माइनस 5 का डिवाइड 50 में 10 टाइम्स, 10 2 जा 20, 50 का डिवाइड 51 टाइम्स और 1 9 जा 9, तो कितना हो गया 50 माइनस 29। तो 50 में से 29 जाएंगे, सेपरेट करके कितना बचेगा, 21/50। तो फ्रैक्शन में उसकी जितनी भी सैलरी है उसका 21/5 ऑफ सैलरी लिख लिया, 21/50 इतना पार्ट उसके पास रिमेनिंग है। आदमी के पास इतना पैसा अभी बचा हुआ है सैलरी का, कुल सैलरी का 21/50 पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंड द क्वेश्चन 15 इज श्याम बॉट अ रेफ्रिजरेटर फॉर 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज में खरीदा। ही पेड 1/10 ऑफ द प्राइस इन कैश। कैश में क्या करा, जो भी कॉस्ट है उसका 1/10 तो उसने कैश दे दिया। चलिए पहले कॉस्ट लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर ये हमें दे रखी है, बहुत सस्ता है, वही खरीद लो। 5,000 रुपीज का रेफ्रिजरेटर है। ओके, कैश में कितना किया, ही पेड 1/10 ऑफ द प्राइस इन कैश। तो ही पेड इन कैश या श्याम पेड इन कैश ऐसे लिख सकते हो। कितना कैश करा उसने पेड,
1/10 ऑफ द कॉस्ट, तो 1/10 इंटू 5000, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि उसने 500 कैश दे दिया तुरंत। बाकी के जो पैसा बचा, जो भी अमाउंट बचा, वो उसने इंस्टॉलमेंट में दिया। तो पहले रिमेनिंग अमाउंट निकालना है। रिमेनिंग अमाउंट क्या है? 5000 का रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है, 5000 में से केवल 500 रुपये उसने दिए हैं, तो बचा कितना पेमेंट करने के लिए? 5000 माइनस 500। तो रिमेनिंग अमाउंट इज 5000 माइनस 500, ये आ गया 4500। उसको 4500 रुपीज और पेड करना है। और आगे बुक पढ़िए, सुनिए क्या कह रहा है कि रेस्ट इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, है ना। ही पेड 1/10 ऑफ द प्राइस इन कैश एंड द रेस्ट, जो बचा, कितना बचा? 4500 इन 12 मंथली इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। हाउ मच हैड ही टू पे ईच मंथ। अब 12th मंथ में इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहा है ना। तो 12th मंथ में इसको 4500 देने हैं, तो पर मंथ कितना पेड करेगा? तो क्या करें? 12 से डिवाइड कर दे, समझ में आ गया। 12 मंथ में 4500 इसको और पेमेंट करना है, और इक्वली करना है, हर इंस्टॉलमेंट इक्वली है। तो क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। तो इक्वली इंस्टॉलमेंट क्या निकल के आएगी? तो लिख लो मंथली इंस्टॉलमेंट, ऐसे लिख लो बस। नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए? 12 इंस्टॉलमेंट करेंगे। 12 मंथ में इसको इतना ऋण जो बह गया, पैसा रह गया, उसको चुकाना है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगी? 4500 में हम 12 से डिवाइड करें, 3 से कैंसिल करते हैं पहले। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 00। अभी 4 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 4 3 जा 12, 7 बचा 7 0, सॉरी 7 क्यों बचा? 4 3 जा 3 बचा 3 0 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा। तो आंसर हो गया, बाकी का जो पैसा रह गया उसका वो 375 रुपीज पर मंथ देगा 12 मंथ तक। तो ये काम पूरा इसका हो जाएगा। ओके, इट इज द आंसर। कितना कैश में पेमेंट करा? 500 रुपीज, और मंथली इंस्टॉलमेंट होगी 12 मंथ तक की 375 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, and the question 16 is a lamp post has half of its length is mud and 1/3 of its length in water. Okay, what fraction of its length is above the water? तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लेंथ इज अबव द वाटर। ये तो सिंपल हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक लैंप पोस्ट है, हैज हाफ ऑफ इट्स लेंथ इन मड, हाफ लेंथ तो उसकी मड में है, एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर, और 1/3 वाटर में है। तो वाटर के ऊपर कितनी बची? जो मिट्टी में है प्लस वाटर में, उसको हटा दें, टोटल में 1 मानते हैं। तो लैंग्वेज क्या लिखूं? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लेंथ इज अबव द वाटर। तो फ्रैक्शन ऑफ लेंथ अबव द वाटर, ऐसी ठीक है, छोटी सी फ्रैक्शन ऑफ। पहले क्वेश्चन समझ लो आप, है क्या? एक लैंप पोस्ट है, क्या है? कुछ पार्ट्स पानी में, कुछ पार्ट मिट्टी में दबा हुआ है, और उसका कुछ पार्ट बाहर निकला हुआ है। वाटर में दे रखा है, मड में दे रखा 1/2 पार्ट, और वाटर में दे रखा है 1/3, और बचा ये कितना? क्या करेंगे? 1 में से इन दोनों को माइनस कर दो, टोटल लेंथ 1 मानते हैं फ्रैक्शन में जब दे रखी हो। तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ लेंथ इज अबव द वाटर, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, ऐसे लिखूं, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ अबव द वाटर, अबव द वाटर क्या होगा? 1 माइनस, मड में कितनी है? हाफ का मतलब 1/2, और वाटर में कितनी है? 1/3। बस ये आंसर आ जाएगा। 1 का मतलब 1/1, 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। 1 का डिवाइड 6 में क्या? 6 टाइम्स, 6 1 जा 6। 2 का डिवाइड 3 में कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 1 जा 2। तो कितना हो गया? 6 माइनस 5/6 इज इक्वल 1/6। बस ये आंसर हो गया। तो 1/6 पार्ट वाटर से एबव है। ओके, अब फिर एक पार्ट और है इसमें, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? इफ 3 and 1/3 मीटर ऑफ लैंप पोस्ट इज एबव द वाटर,
फाइंड द होल लेंथ ऑफ द लैंप पोस्ट। ओके, अब ये कह रहा है एबव द वाटर। देखो एबव द वाटर हमने ऊपर निकाला, कितना पोर्शन आ रहा है फ्रैक्शन में 1/6। चलिए मैं दोबारा से लिख देता हूं, क्या है 1/6 ऑफ एबव द वाटर। ये तो पार्ट है एबव द वाटर, ये 1/6 आ रहा है एबव द वाटर। ये हमें दे रखा है, इसकी कुल लेंथ कितनी दे रखी है सेकंड पार्ट में 3 and 1/3 मीटर। बात समझ में आ गई? यह इसको द्वारा निकालने की जरूरत नहीं, यहां तो हम निकाल चुके कि वाटर के एबव लैंप पोस्ट की टोटल जो फ्रैक्शन है कितना है 1/6। और सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, इफ 3 and 1/3 मीटर ऑफ लैंप पोस्ट इज एबव द वाटर। ये टोटल लेंथ दे रखी है 3 3 9 10/3 वाटर के लेवल से ऊपर है, वाटर से ऊपर है। और वो है कितना टोटल लेंथ का 1/6। तो यहां लिखोगे 1/6 ऑफ एबव द वाटर इज 3 and 3/4, है ना। तो 1/6 ऑफ, या लेंथ और लिख देते हैं 1/6 ऑफ लेंथ, वो नहीं लिखना भूल गया मैं, क्या था लैंप पोस्ट, 1/6 ऑफ लेंथ ऑफ क्या है ऑफ लैंप पोस्ट एबव द। तो लेंथ ऑफ लैंप पोस्ट क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ लैंप पोस्ट विल बी, ये कितना हुआ 3 3 9 और 10/3 और उसका क्रॉस मल्टीपल 6 इधर चला जाएगा इंटू 6, तो ये इतने मीटर हो जाएगी। 3 1 जा 3 2 जा 10 2 जा 20। तो लैंप पोस्ट की टोटल लेंथ कितनी हो गई 20 मीटर। ये सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 एंड द क्वेश्चन 17 इज आई स्पेंड 3/5 ऑफ माई सेविंग। जितनी बचत है उसका 3/5 हम खर्च कर रहा हूं मैं, है ना। एंड स्टिल हैव 2000 लेफ्ट, उसके बाद भी 2000 रुपये बचते हैं। तो व्हाट वर माई सेविंग, मेरी सेविंग कितनी थी ये बताना है। देखो ये सवाल एक तरीके से और हो जाता है कि लेट की माई सेविंग भी X रुपीज, तो लेकिन ये क्या है आपका अर्थमेटिक चलिए, तो इसमें मानना नहीं चाहिए। वो बीज गणित होते हैं जैसे बोलते हैं एलजेब्रा, एलजेब्रा बीज पर जाता है, लेकिन आप कराओगे तो नो प्रॉब्लम, सही माना जाएगा। लेकिन आपको आना चाहिए फ्रैक्शन को कैसे करते हैं तो बताते हैं। देखो खर्च कितना हो रहा है 3/5 ऑफ माई सेविंग, है ना। तो स्पेंड दे रखा है, स्पेंड इज 3/5 ऑफ सैलरी। जितनी भी सैलरी है उसका 3/5 स्पेंड हो रहा है। तो सेविंग कितनी हो रही होगी, जो बचा कितना होगा, कुछ जो भी सैलरी थी उसमें से इतना खर्च कर दिया। मान लो 10 रुपये सैलरी थी सपोज करो, है ना, और 3 रुपीज खर्च कर दिया, 7 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, जो सैलरी है उसमें से माइनस कर दें। तो फ्रैक्शन में सेविंग का खर्चा क्या आएगा, 1 में से 3/5 माइनस कर दें। तो क्या लिखूं, सेविंग आई सेविंग के बजाय रिमेनिंग अमाउंट जो बचा मेरे पास, तो रिमेनिंग अमाउंट का फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट विल बी 1 माइनस 3/5। 1 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट कर दें। 5 एलसीएम, 5 का मल्टीपल 1 में करा 5 माइनस 3, यानी कि 2/5 मेरे पास अभी भी है ना। इसमें जो लैंग्वेज है क्या कह रहा है, लैंग्वेज द्वारा सुन लो कि आई स्पेंड 3/5 ऑफ माई सेविंग, जो भी सेविंग है उसमें से 3/5 खर्च कर रहे हैं। एंड स्टिल हैव 2000 लेफ्ट, स्टिल हैव कितना 2000, और उसके बाद बचा कितना है 2/5। तो इसे यहां लिख सकते हो स्टिल कि 2/5, बल्कि ये लैंग्वेज सही नहीं है तो उसी लिखवाते हैं, ये लिखते हैं आई स्टिल हैज 2/5 ऑफ माई सेविंग, ये लैंग्वेज सही है ना। और ये हमें दे रखी है कितने बच रहे हैं मेरे पास 2000 रुपीज, यानी कि ये किसके इक्वल है 2000 रुपीज के, यानी कि 2/5 ऑफ माई सैलरी या माई सेविंग इज इक्वल 2000 रुपीज। तो माई सेविंग क्या क्रॉस मल्टीपल 5 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, क्लियर ना। तो क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो माई सेविंग इज 2000, 5 ऊपर मल्टीपल जिसे हम क्रॉस मल्टीपल कहते हैं, और 2 आ जाएगा अपॉन में। 2 से 2000 1000 बार कैंसिल, और 1000 5 जा 5000, तो मेरी कुल कितनी बचत थी 5000 रुपीज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एंड द क्वेश्चन 18 इज इन अ स्कूल 4/5 ऑफ द चिल्ड्रंस आर बॉयज। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके 4/5 बॉयज हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 200
फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो हमें नंबर बताने हैं बॉयज के कितने हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज कितनी दे रखे हैं हमें, देखो नंबर ऑफ बॉयज फ्रैक्शन कितना है 4/5, 4/5 ऑफ चिल्ड्रन या स्टूडेंट कुछ भी लिख लो आप, है ना, उस पर कोई फर्क नहीं है। चिल्ड्रन दे रखा तो चिल्ड्रन दे रखी, कुल चिल्ड्रन का 4/5 तो है बॉयज। तो गर्ल्स कितनी होगी बताया था, फ्रैक्शन में हमेशा 1 बनाया था, यानी कि टोटल चिल्ड्रन 1 है, तो 1 में से इसको माइनस कर दोगे तो ये फ्रैक्शन निकलाएगा गर्ल्स का। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हुई, नंबर ऑफ गर्ल्स एल रह गया, एल लिख लेना, गर्ल्स की स्पेलिंग तो खैर जानते हो आप लोग सब, इतने तो होशियार हो। 1 - 4/5 ऑफ चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स, 5 एलसीएम, तो 5 - 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/5 ऑफ चिल्ड्रन, जितने भी चिल्ड्रन हैं जितने भी स्टूडेंट हैं उसका 1/5 गर्ल्स हैं। और गर्ल्स दे रखी हमें क्या 200, यानी कि 1/5 ऑफ चिल्ड्रन किसके इक्वल दे रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये दे रखी है 200, और गर्ल्स का फ्रैक्शन हमने निकाला 1/5 है, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि 1/5 ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 200। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकलाएगा, या नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे बोलते हैं। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ चिल्ड्रन शब्द यूज करा है, चिल्ड्रन लिखा है, वरना मैं स्टूडेंट से लिखता, है ना, कायदे तो स्टूडेंट से यूज करते सही रहता। चलिए जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2000 × 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए 1000। नंबर ऑफ बॉयज पूछा है। अब यहां 2 तरीके हैं बॉयज निकालने के, हमें गर्ल्स मालूम है 100, भाई स्कूल में कौन पढ़ता है बॉयज और गर्ल्स, उसके अलावा तो कोई होता नहीं है। तो हम 1000 में से अगर 200 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी के 800 क्या हुए बॉयज। दूसरा तरीका मैं दूसरे तरीके से करूंगा क्योंकि फ्रैक्शन का सिखा रहा हूं आपको। नंबर ऑफ बॉयज दे रखा है 4/5 ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि 4/5 इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 1000, ऐसे निकालूंगा। कैसे भी निकाल लो, अगर आप डायरेक्ट लिखोगे 1000 - 200 तब भी सही है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉयज पूछा है, तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल 4/5 ऑफ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन कितना है हमारे पास 1000। 5 से कैंसिल करा, 5 2 10, 20, 2 × 4 8 और 2 0, तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए 800। हमने ओवरऑल बताया था ऊपर, तब भी 800 आ रहा था, और यहां हमने चेक करा तब भी 800। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका कंप्लीट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन 19, इफ 4/5 ऑफ एन एस्टेट इज वर्थ 42,000, कोई एस्टेट है उसकी 4/5 की कॉस्ट 42,000 दे रखी है, फाइंड द वर्थ ऑफ द होल एस्टेट। ओके, ये तो इजी सा है। देखिए क्या दे रखा है, इफ 4/5 ऑफ एस्टेट इज वर्थ, ओके, वर्थ ऑफ 4/5 ऑफ एन एस्टेट इज इक्वल 42,000। ओके, तो होल वर्थ क्या होगी, एस्टेट ऑफ होल, वर्थ ऑफ होल एस्टेट, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, 42,000 × 5/4, ठीक है ना। चलिए करते हैं, देखते कितना आता है। 4 बन जा, 4 10 जा 40, 2 2 0 के 4 5 जा 20 और 2 0, ये 5 का मल्टीपल करें, 5 0 0 5 0 0 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, तो कितना आ गया, एक आंसर तो ये आ गया 52,500। उस पूरे एस्टेट की प्रॉपर्टी की कीमत हो गई 52,500। फिर पूछा है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/7 ऑफ इट, तो इसका 3/7 निकालो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो वर्थ ऑफ 3/7 ऑफ एस्टेट, इसमें पूछा है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो जो वैल्यू निकालनी है यानी कि वर्थ ऑफ 3/7 ऑफ एस्टेट क्या होगी, टोटल कॉस्ट का 3/7। ओके, 7 से कैंसिल करें, 7 बन जा 7, 7 7 जा 49, 3 बोरो 3 5 35, 7 5 जा 35 और 2 0, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसका आंसर आ गया। इट इज इक्वल टू 300 300 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22, तो क्या आंसर आ गया 22,500। तो वर्थ ऑफ 3/7 ऑफ एस्टेट विल बी 22,500 रुपीज, और होल प्रॉपर्टी यानी कि होल एस्टेट जो भी उसकी वर्थ कितनी होगी 52,500 रुपीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20।
आफ्टर गोइंग 3/4 ऑफ माई जर्नी, हम कहीं सी जर्नी पर जाना, जितनी भी डिस्टेंस करनी है उसका 3/4 मैंने ज्वाइन कर लिया, जर्नी कवर कर ली। आई फाइंड डेट आई हैव कवर्ड 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, यानी कि क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है 3/4 ऑफ माई जर्नी, जितनी भी जर्नी है उसका 3/4 जर्नी का कितना दे रखा है, 16 किलोमीटर। समझ में आ गया ना, ये तो मतलब हुआ, दोबारा सुन लो कि आफ्टर गोइंग 3/4 ऑफ माई जर्नी आई फाइंड दैट आई हैव कवर्ड 16 किलोमीटर, यानी कि 3/4 टोटल जर्नी का डिस्टेंस कवर करने के बाद मैंने क्या देखा कि मैं कुल जहां से चला हूं वहां से अब तक 16 किलोमीटर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 3/4 ऑफ माई जर्नी इक्वल टू 16 किलोमीटर, ये तो हुआ। तो टोटल जर्नी कितनी होगी, क्रॉस मल्टीपल कर दें, 4 ऊपर 3 नीचे, तो ये टोटल जर्नी जितना डिस्टेंस मुझे कवर करना है वो निकलाएगी, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी ऐसे लिख सकते हो, तो डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी, हाँ बिल्कुल ऐसे लिख देता हूं मैं, चलो। तो डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी 4 ऊपर जाएगा तो 16 इंटू 4/3, तो ये हो गया 64/3 किलोमीटर। लेकिन पूछा ये नहीं है, पूछा ये है कि हाउ मच जर्नी इज स्टिल लेफ्ट, अभी कितनी जर्नी बाकी और रह गई। सपोज करो आपको कुल 30 किलोमीटर जाना है, 30 और आपने 10 किलोमीटर कवर कर ली, तो कितनी और रह गई, कितने बताया, बिल्कुल सही बताया 20। कैसे, टोटल जितना जाना था उसमें से जो हमने कवर कर ली उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। टोटल डिस्टेंस है 64/3, इसमें से हम 16 कवर कर चुके, तो अभी लेफ्ट कितनी रह गई, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, इसी आंसर आ जाएगा। हाफ मच जर्नी इज स्टिल लेफ्ट, तो जर्नी स्टिल लेफ्ट इज, जर्नी स्टिल लेफ्ट, जर्नी इज स्टिल लेफ्ट इज, टोटल डिस्टेंस हमें इतना कवर करना है जिसमें से हम 16 किलोमीटर कवर कर चुके, तो इस 16 को माइनस कर दें। 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 1 जा 3, 1 का मल्टीपल करेंगे 64 में यही आएगा, माइनस 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स, और 16 4 जा 48, कितना हुआ, बोरो लिया 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 6, 5 में से 4 गया, ये आंसर हो गया 16/3 किलोमीटर जनरली आर लेफ्ट। इसको हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1, तो 5 and 1/3 किलोमीटर जर्नी अभी भी कवर करने को रह गई है। ओके, तो आज के वीडियो में ये 20 तक के क्वेश्चन रहेंगे और आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे इसमें 21 to 24, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। एक बात और थी, मेरा एक नया चैनल हो रहा है आईसीएसई मैथ नाम से, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बल्कि आप कर ही लेना, मेरे लिए अच्छा रहेगा। ओके चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।